हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम सीखने वाले हैं मैक्रो रिकॉर्डिंग, यानी मैक्रो क्या है, कैसे उसको रिकॉर्ड किया जाना है और किस तरीके से उनको कस्टमाइज करना है, सो दैट आप अपने जो रूटीन डेटा है उस पर आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैक्रोज एक्सेल में ऑटोमेटेड टास्क के लिए हैं, यानी जिन लोगों को मैक्रो और वीबीए का फर्क नहीं मालूम है या मैक्रो के यूजेस क्या हैं, उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि वो ये वीबीए का मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देख लें, जिसमें बताया है कि क्या वीबीए मैक्रो के स्कोप है हमारे एक्सेल के अंदर और ये जॉब में आपके कैसे हेल्प करता है। ठीक है, चलिए। तो अब हम बात करते हैं मैक्रो का, कि जो हमारे पास फाइल है उसमें लेट्स से आप जो देख रहे हैं डेटा है सिंपल, इस डेटा को मुझे कैप्चर करना है और ये स्टेप मुझे कई बार करने होते हैं। मतलब मुझे फिल्टर्स करना होता है, फिल्टर करके शीट में एक नई में पेस्ट करना होता है। इसके लिए आई नीड टू क्रिएट अ मैक्रो जो इसकी फॉर्मेटिंग ठीक करे, जो इसको फिल्टर करे, बाकी चीजें करे। तो मैक्रो रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे एक्सेल में? तो सबसे पहले मैंने बताया कि मैंने डेवलपर टैब पहले से एक्टिवेट की हुई है, और जो आपको यहाँ दिख रहा है डेवलपर टैब में, ये कैसे आया है, ये आपको मैंने फाइल टैब में बताया था कि आप ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से कस्टमाइज में इस वाले चेक बॉक्स को आप ऑन करेंगे डेवलपर टैब को, तो आपको डेवलपर टैब नजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मैक्रोज नाम का टैब है और इसके बगल में है रिकॉर्ड मैक्रो, मतलब आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। एडिशनली अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी मैक्रो का रिकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ पर दिखता है, यहाँ से भी आप क्लिक करके, यहाँ कर्सर देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके आप ले सकते हैं। खैर ठीक है, मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ। अभी मुझे क्या रिकॉर्ड करना है, वो सारा जो भी स्क्रीन पर प्ले हो रहा होगा सब कुछ रिकॉर्ड होने वाला है, उसको ये कोडिंग में कन्वर्ट करेगा, मशीन खुद कोड लिखेगी। जैसे कि एआई, एआई तो खैर आज की डेट का है, वो पहले से ही मैक्रो में होता रहा है। तो हमने यहाँ से क्लिक किया और अब हम जिस चीज के लिए मैक्रो देने वाले हैं उसका एक नाम देते हैं, बिकॉज जब हम मल्टीपल मैक्रो रिकॉर्ड कर लेंगे तो हम खुद कंफ्यूज होंगे कि हमने ये वाली चीज के लिए क्या मैक्रो नाम दिया। तो लेट्स से मैं कह रहा हूँ फिल्टर्स। तो बेसिकली मेरा काम है मैक्रोज में, मैं इसके लिए फिल्टर यूज करने वाला। अच्छा, इस मैक्रो को मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ? सिर्फ एक पर्टिकुलर शीट के लिए या पूरा स्कोप है वर्कबुक? जनरली यही रहना चाहिए कि इंटायर पूरे वर्कबुक में आप इसको यूज करने वाले हो। डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहते हो इस मैक्रो को लिखने के लिए ये क्या हेल्प करने वाला है, ये सिर्फ एक नोट्स के तौर पर आपको देना है, दे सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी मैंने फिल्टर्स लिख दिया है कि मेरा फिल्टर वर्क। अगर आप चाहें शॉर्टकट की दे सकते हैं इसको प्ले करने के लिए, लेकिन अगेन याद रखें जो रिजर्व शॉर्टकट की हैं वो दोबारा नहीं दे पाओगे। जैसे कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, पेस्ट, कॉपी, ये जो भी शॉर्टकट है इनको आप नहीं अलाउ कर सकते। तो कुछ गिने चुने हैं कीवर्ड जिनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, जिसका आप देख सकते हैं सिंबल यहाँ पर आ गया। जब आप इसको स्टॉप कर देंगे तब तक ये रहेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इस पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए। ठीक है, ये भी रिकॉर्डिंग में गया। दूसरा स्टेप, फिर मैंने डेटा टैब में गया और मैंने फिल्टर लगा दिया। आप चाहें शॉर्टकट की यूज करिए, जैसे चाहो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर लग गया। अब मैंने क्या किया, तीसरा स्टेप लेना चाहा कि मुझे इसमें से लेट्स से नॉर्थ ईस्ट का डेटा फिल्टर करना है। तो मैं यहाँ फिल्टर ऑप्शन में जा रहा हूँ, यहाँ से जाके मैंने नॉर्थ ईस्ट का फिल्टर यूज किया है। ये मैंने तीन काम कर लिए, पहले डेटा को सेलेक्ट कर लिया, फिर फिल्टर अप्लाई कर लिया और फिल्टर में से भी आइटम पिक कर लिया है। अब इसके बाद लेट्स से मैंने इसको कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद में आपने क्या किया, एक नई शीट में गए और यहां जाके डेटा को पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। अब आपको जरूरत थी कि इस डेटा को ऑटो फिट किया जाए, जिसके लिए ऑल्ट एच ओ आई भी शॉर्टकट की होती है। बाकी आप चाहें एडिशनली होम टैब पे जाके आपको यहाँ ऑप्शन दिखता है, फॉर्मेट में जाके आप इसको ऑटो फिट कर देते हैं। ठीक है, आपने ये सारे टास्क कर लिए, आपको लगता है ये काफी है। उसके बाद अगर आपको फाइल का नाम भी देना था वो भी दे सकते थे। फिर ठीक है, मैंने इतना रिकॉर्ड किया। मैं चाहता हूं इन सारी चीजों के प्रोसेस को जो रिकॉर्ड हुआ है इसको मैं देखूं कि इसमें क्या कोडिंग लिखी गई है और कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, ओके, उम्मीद है ये समझ आ- Master Excel automation with VBA for Excel by Hirdesh Bhardwaj. Perfect for beginners. Grab your copy now on Amazon. Link in description. अब मैंने मैक्रो को जाके स्टॉप कर दिया, जिसके लिए मेरे पास डेवलपर टैब है और डेवलपर टैब में मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अब ये मैक्रो कहाँ जाके स्टोर हुआ है और इसके लिए क्या बैकग्राउंड में कोडिंग लिखी है ये भी समझना रहेगा। तो हम डेवलपर टैब में जा रहे हैं, यहां पर आप देखें मैक्रोज है। ठीक है, मैक्रोज पे क्लिक करेंगे तो जो इतने भी मैक्रोज हैं, आप एक नया क्रिएट करना चाह रहे हैं या एडिट रन करना है, इसको सीधा प्ले करना है, प्ले कर सकते हैं। खैर नहीं, मुझे पहले इसको समझना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जितने भी मैक्रो अवेलेबल हैं रिकॉर्ड किए वो आए। एक ही रिकॉर्ड है आपके पास में भी, फिल्टर नाम से, एडिट पे क्लिक किया, नाउ यू सी द कोडिंग पार्ट। तो ये इसने रिकॉर्डिंग में रखा है। क्या क्या चीजें रिकॉर्डिंग में रखी हैं आप देखिए, इसको पढ़िए। इसने एक फिल्टर्स रिकॉर्डिंग दी है, इसने सबसे पहले डेटा E1 को, पूरे डेटा को सेलेक्ट, इसको डिकोड करने की कोशिश की है, क्या कहना चाह रहा है।
इसने पहले E1 से लेके E27 तक के डेटा को सेलेक्ट किया, उसके बाद इस रेंज पर इसने ऑटो फिल्टर लगा दिया है। ऑटो फिल्टर और एडवांस फिल्टर दो अलग अलग होते हैं, तो ये बेसिक फिल्टर लगाया है। उस डेटा पर इसने कौन से फील्ड में फिल्टर लगाया है? पहले कॉलम में, वन मतलब पहले कॉलम में, फर्स्ट वाले में। और उसमें क्या क्राइटेरिया रखा है? नॉर्थ ईस्ट, एक ही क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, यानी फिल्टर कौन सी रेंज पर लगाया गया, कौन से फील्ड पर लगाया गया, फर्स्ट वाले फील्ड पर, पहला कॉलम था वो हमारा रीजन वाला, टू मतलब एम्प्लॉय नेम थे। उसके बाद उसमें क्या क्या फिल्टर करना था? नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद जो फिल्टर हुआ उस डेटा को इसने कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद एक दूसरी शीट पर गया है, शीट 2 में गया है, वहां जाके एंटर कर गया, नई शीट नहीं बनाई, और वहां जाके डेटा को पेस्ट कर दिया था हमने। पेस्ट करने के बाद उस डेटा के जितना भी डेटा आया, सिलेक्टेड डेटा, उसके कॉलम्स को ऑटो फिट किया। ये अपनी लैंग्वेज में मैक्रो में इन्होंने लिखा है। ठीक है, यही चीज हमने की थी स्टेप बाय स्टेप। यही है मैक्रो की डेफिनेशन, कि स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को कैप्चर कर रहे हो, उसको आप चाहते हो बाद में प्ले करना तो वो हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये मैं रिकॉर्डिंग है, ये हो गई। जिसको भी अब ये सुनना है वो बिगिनिंग से सुनेंगे, और जैसे जैसे मैंने सीक्वेंस में पढ़ाया वैसे ही आप इसको प्ले कर पा रहे हो। ये भी एक रिकॉर्डिंग का एग्जाम्पल मैक्रो के लिए हो गया। ठीक है, अब मैं इसको डिकोड तो कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट समझ आ रहा है, लेकिन जब मैं फ्रेश लिखूंगा तो उसके लिए मैक्रो की नॉलेज यानी VB.NET की लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये वही काम करेगा जो हम कर चुके हैं, लेकिन इसमें कहाँ करेक्शन कर सकते हैं? जैसे यहाँ नॉर्थ ईस्ट लिख रहा है, अब इसको मैं कह सकता हूँ मुझे साउथ ईस्ट दे दो भाई, तो मैंने नॉर्थ ईस्ट हटा के यहाँ पर साउथ ईस्ट लिख दिया। साउथ ईस्ट, पता नहीं है कि नहीं साउथ ईस्ट का डेटा, साउथ ईस्ट लिख दिया है। ठीक है, इतना मैंने करेक्शन कर लिया। तो अब ये क्या करना चाहिए? साउथ ईस्ट के डेटा को फिल्टर करना चाहिए। क्या हम बार बार यहीं आएंगे करने के लिए? ये भी समझना है। अभी फिलहाल के लिए मैंने एक करेक्शन किया है, लेट्स सी क्या ये सच में काम कर रहा है कि नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर है, इसको मैं अनफिल्टर करता हूँ, और साउथ ईस्ट का डेटा है खैर मेरे पास। तो मैं उस डेटा, उस मैक्रो को प्ले कैसे करूंगा? तो दो तरीके हैं, या तो एक फ्रेंडली यहाँ पर बटन बना लीजिए, आप बटन पे क्लिक करके आप प्ले करिए, या सीधा बार बार डेवलपर टैब में आइए और यहां से आके उसको प्ले कर लीजिए, रन। यहां पर क्लिक करेंगे, ये अपने आप क्या करेगा? यहां से डेटा उठाएगा नॉर्थ ईस्ट का, जो कि हमने चेंज कर दिया था शायद साउथ ईस्ट का, और उसके बाद वो उसमें पेस्ट कर देगा। क्लिक करते हैं और ये देखिए आपके पास में डेटा अपडेट होके आ गया अपने आप ही। उसने वहां से कॉपी किया है, कॉपी करके आपके शीट 2 में डेटा को मॉडिफाई करके दे दिया नया। ठीक है, हो गया। अब मुझे नॉर्थ ईस्ट चाहिए, वेस्ट चाहिए, ये मुझे मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए। तो डायनामिकली अब हम इसके लिए मैक्रो सीखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये वन टाइम है, ओके है। अगर इसी चीज को मैं क्लिक से, कोडिंग से करता तो कैसे होता? आई मीन सॉरी, दूसरा ऑप्शन हो सकता था हमारे पास। इसके लिए हम ये करते कि हम यहीं पर, आप डेवलपर टैब में देखें तो इंसर्ट के अंदर ये फर्स्ट वाला आप देखें, ये बटन का आइकन है, ठीक है ना। यहां से फॉर्म कंट्रोल से फर्स्ट वाले से हम बटन लेंगे। बटन लेने के बाद में इसको आप ड्रॉ कर लीजिए कहीं भी जहां आप चाहते हैं, लेट्स से यहां पर एक ब्लैंक एरिया में, और इस पर आपको बाइंड करना है एक्शन उस मैक्रो का। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, यहां पर आपके पास में जो भी अवेलेबल थे वो आ गए, ओके। अच्छा, जब आप इससे बाहर निकल जाएंगे तो ये कंपाइल मोड में आ जाएगा, मतलब इस पर क्लिक करने एक्शन काम करने लगेंगे। अभी ये एडिट मोड में है, अभी अगर आप कर्सर देख रहे हैं एडिट मोड में, आप इस पर चाहे तो लिख सकते हो, आप इसको लिख के चेंज कर सकते हो फिल्टर्स। ठीक है जी, और उसके बाद आप बाहर निकल आएंगे इस पर क्लिक करके, तो अब ये प्ले हो गया, देख रहे हैं कर्सर आ गया है, ये एक्शन बन गया। क्लिक करेंगे और अब देखिए आपका काम हो गया, आप दूसरी शीट पर पहुंच गए और आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। बहुत बेसिक सा है, यानी कि आपको बहुत कुछ नहीं करने, एफर्ट्स नहीं डालने हैं, बस आपको क्लिक करना है और आपका मैक्रो का काम हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, ओके। ये आपका सिंपल मैक्रो रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन अगर मैं कहता कि इसको ऐसा करना है कि बार बार मुझे क्यों वहां कोडिंग में जाके चेंज करना पड़े, मैं चाहता हूं कि मुझसे ये पूछे एक्सेल, और उसमें मैं जो भी टाइप करूं फिल्टर बिल्कुल हो जाएगा। अभी के लिए मैं कुछ यहाँ पर लिखने वाला हूँ, लेट से मैं इसको डायनामिक देने वाला हूं। मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट से एक्स, एक्स एक लिखा है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कुछ भी, अभी समझिए, डेम एक्स एज स्ट्रिंग। ठीक है जी, ओके। उसके बाद मैंने लिखा है एक्स इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और मैंने कहा है एंटर रीजन। ये आप सिर्फ समझिए, समझना कुछ नहीं, समझ आएगा ही नहीं अभी, तो आप देखिए सिर्फ एंटर रीजन। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, इसको प्ले करना है, तो देखते हैं कि ये क्या काम करने वाला है मेरे लिए। ये मेरे से रन टाइम पे जो भी मैं क्लिक करूंगा, लेट्स से क्लिक करूंगा, तो सबसे पहले मेरे सामने एक बॉक्स रख रहा है कि आपको फिल्टर करना क्या है। तो मैंने कहा भाई इस बार मुझे ना मिड वेस्ट दे दो, मुझे बार बार नहीं चाहिए साउथ ईस्ट वगैरह, मैं जो मांग रहा हूं वो मुझे दीजिए। ठीक है जी, उसके बाद मैंने इसको ओके किया। जैसे ओके किया, इसने मुझे ऑन डिमांड मिड वेस्ट का डेटा दे दिया। अच्छा, नीचे साउथ ईस्ट का है, वो पुराना वाला हटाया नहीं, तो एक लाइन और लिखनी पड़ेगी कि पुराने वाला पहले हटा ले, डिलीट कर दे। ठीक है, बाकी तो आप देख रहे हो 3 रो हैं वो आ गई हैं।
तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, अब ये समझ में ये आया कि ये बार बार जो पॉपअप आ रहा था, मेरे से मांगा जा रहा था, ये सब कैसे हो रहा था, ये एक्स कहां से आ गया बीच में, ये डिम एक्स एज ये कहां से लाइन आ गई। एक्चुअली यही कोडिंग है जो आपको लिखनी होती है, कस्टमाइज करनी होती है। तो रिकॉर्डिंग वाली चीजें बहुत लॉन्ग टर्म कामयाब नहीं है, ये आपको कहीं ना कहीं इन डेप्थ सीखना होता है मैक्रो। आगे आने वाले सेशंस में हम सीखेंगे अब मैक्रो लिखना कैसे हम करें, कैसे फंक्शंस बनाएं खुद के। उम्मीद है मैक्रो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट आपको समझ आया होगा कि आप चीजों को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम सीखेंगे कैसे खुद का एक कोड हम लिखें मैक्रो में। छोटी छोटी चीजें समझें, वेरिएबल, फंक्शन, लूपिंग, इफ एल्स, स्विच केस, यही होते हैं सब सी सी प्लस में। तो जिन लोगों ने पहले कभी कोई प्रोग्रामिंग पढ़ी है, सी सी प्लस, जावा, डॉट नेट, पीएचपी, पाइथन, उन लोगों को तो बहुत इजीली समझ में आने वाली है लैंग्वेज। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, जो लोग बिगिनर हैं, जिनके पास में कोडिंग का आइडिया नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। है कोड इजी, लेकिन थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, कि कोई एक्सेल नहीं है जो आप पहले से ही उसको जानते थे। ये बिल्कुल आप एक तरीके से नर्सरी की क्लास में बैठे हैं डे 1 से, और उसमें एबीसी धीरे से धीरे सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई वीडियो में और सीखते हैं मैक्रो लिखना खुद से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।